जब आप मुख्तलिफ औरतों से या मुख्तलिफ मर्दों से या मुख्तलिफ ट्रांसजेंडर से मिलते हैं और उनसे कई लोग पहले मिले होते हैं, अगर वो कोई इन्फेक्टेड बंदा उनसे मिला हुआ है और आप भी उसी औरत से या उस ट्रांसजेंडर से या उस मेल से मिल रहे हैं, जी। तो इसका मतलब है कि वो वायरस आपको भी मुतासर कर सकता है। ठीक है। अच्छा ये जिस तरह आपने कहा कि ये ब्लड की मुंतकिली से हो सकता जी है, कान छिदवाने से हो सकता है, जी हजाम के ब्लेड से हो सकता है, ये तो वो चीज़ें हैं जो कानून की गिरफ्त में है। जी। तो कानून इन पे या आपका डिपार्टमेंट इस पे कितना विजिलेंट है, मुतहरक है, मुस्तैदी से लोगों की सेहत यामा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर रहा है? डेफ़िनेटली बहुत से अवेयरनेस लेक्चर्स जो हैं हम वो दे रहे हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे ड्राइवर हज़रात हो गए या ट्रांसजेंडर्स हो गए या फीमेल सेक्स वर्कर्स हो गई या मेल सेक्स वर्कर्स हो गए, उनको जाके इसके मुतल्लिक़ आगाही फ़राहम की जा रही है। और इसके अलावा जो जनरल पॉपुलेशन है, जी। उनको यहाँ तक आगाही फ़राहम की जा रही है कि जो ये चीज़ें उस तरह ब्लेड जो है एटलीस्ट वो अपना घर में रखें, हुँ। ताकि ये चीज़ें एक बीमारी दूसरे बंदे तक मुंतकिल ना हो सके। अच्छा इसमें ख़ास तौर पे हजाम है या कान और नाक छेदने वाले लोग हैं, जी, जी। ये तो इलिटरेट हैं। जी। इनके सेशन भी आप हमने तो कहीं नहीं देखे। जैसे एक पेशेंट हमारे पास आता है स्क्रीनिंग के लिए, जी। अगर वो पेशेंट ना भी हो, वैसे हमने एक कैंप लगाया है, उसमें स्क्रीनिंग के लिए आए हैं मुख्तलिफ लोग। जी। तो उसमें हम पहले अवेयरनेस देते हैं, उसके बाद ये जो इसको हम कहते हैं प्री काउंसलिंग, जी। कि आपने उसको काउंसल कर देना है पहले से कि ये किन वजूहात की बिना पे हो सकता है, सही। ताकि उसके ज़हन में हो, अगर वो नेगेटिव निकल भी आता है ना, तो उसके ज़हन में हो कि नेक्स्ट उसने बचना कैसे। यस। और साथ उसे ये भी कहा जाता है कि ये बात आप तक नहीं है, बल्कि जाके अपने बच्चों, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनको भी आपने शेयर करनी है। जी। अब एक बंदे के ज़रिए एक फैमिली जो है उसको कवर किया जा रहा है। सही। अच्छा इसमें जिस तरह आपने फरमाया कि जी चूँकि ये अल्लाह की हदूद को हम जहाँ-जहाँ जिस-जिस लेवल पे पामाल करते जाएँगे उसकी जो हौलनाकियाँ हैं वो उतनी ही सूरत के साथ हमें जकड़ लेंगी। इसमें उलमा कराम का बड़ा कलीदी किरदार है। जिस तरह आप सेशन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाके करते हैं आपके जो खतीब हज़रात हैं, उलमा कराम हैं, क्या वो भी इस काम में आपके साथ शरीक हैं? उन्हें भी आपने ऑन बोर्ड लिया? अच्छा, ये जो चीज़ है ना कि उलमा कराम तो ऑलरेडी पहले भी इस पे काम कर रहे हैं। जी। बहुत से आप इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो बहुत सी मसाजिद में हमें ना कहने की ज़रूरत भी ना पड़े, तो वो पहले से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग जिन तक ये बात नहीं पहुँच सकती, हाई रिस्क पॉपुलेशन जो है, हम उन्हें टारगेट कर रहे हैं। सही। फ्रेंड्स मैं ये बताता चलूँ कि आज का ये इंतहाई अहम टॉपिक कि ज़िला लिया में एड्स के फैलते हुए पंजे, एड्स से बचाव की मुमकिना तदाबीर और इसकी हौलनाकियों के हवाले से आज प्रोग्राम 30 मिनट में मदऊ है डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब। आप ज़िला लिया में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के इंचार्ज हैं। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैं ये ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस ज़िम्मन में कोई बात, कोई सवाल करना चाहें, कोई मशवरा देना या मशवरा लेना चाहें, तो हमारे फ़ेसबुक और यूट्यूब का जो पेज है, उस पे आप कमेंट्स में सवाल कीजिए। हम डॉक्टर साहब से कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब जान सकें। डॉक्टर साहब आवाज़ थल हमारे एक लोकल पेज है। उन्होंने कहा कि जी एड्स का मर्ज़ अगर किसी बंदा को लाहक हो जाए तो कितने अरसे बाद ये वायरस इंसानी जिस्म पे असरअंदाज होना शुरू होता है? अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स को ये मर्ज़ लाहक हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अक्सर मरीज़ तो इस मर्ज़ को छुपाते हैं क्योंकि ये मर्ज़ हमारे मुआशरे में टीबू समझा जाता है। अच्छा, सबसे पहली बात, बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने। बाज़ का तो इसकी अलामतें जो हैं वो 2 हफ़्ते के बाद ही नज़र आना शुरू हो जाती हैं जी। और बाज़ का 10-10
साल गुजर जाते हैं, अलामतें नज़र नहीं आ रही होती। ठीक। इसलिए हम हर बंदे को ये कहते हैं कि आफ्टर 6 मंथ जो है ना, वो अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। सही, सही। और सेकंड इन्होंने जो क्वेश्चन किया है कि जी। अगर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? जी। डेफिनेटली हर डिस्ट्रिक्ट में जो है पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम काम कर रहा है, उधर विजिट करें। स्क्रीनिंग मुफ्त है, ट्रीटमेंट मुफ्त है, फॉलोअप मुफ्त है। सही। और आपकी बात को कॉन्फिडेंशियलिटी में रखा जाएगा। और पहले ये एक बात होती थी कि एड्स लाइलाज है, जी। अब एड्स काबिल इलाज है। अच्छा, एड्स काबिल इलाज है। काबिल इलाज। और इसका इलाज कहाँ होता है? किंग एडवर्ड में होता है या निश्तर मुल्तान में होता है, कहाँ होता है? जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इस वक्त 36 डिस्ट्रिक्ट में 45 सेंटर्स जो हैं पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के, वो काम कर रहे हैं। लिया में भी काम कर रहे हैं? लिया में भी है, DHQ हॉस्पिटल में 230 नंबर कमरा है हमारा। लिया DHQ का 230 नंबर कमरा आपका क्लिनिकल ऑफिस है और वहाँ आप बैठते हैं? बिल्कुल इसी तरह ही है। उधर स्क्रीनिंग भी हम करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, क्योंकि अगर इस तरह के पेशेंट को डायग्नोज हो जाए तो मोस्टली डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। जी। तो उन सिम्टम्स को भी कंट्रोल करने में उनकी हेल्प की जाती है। जो बातें वो अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकते, दोस्तों से डिस्कस नहीं कर सकते, वो हमसे आके करें। उनकी हर बात को कॉन्फिडेंशियलिटी में रखा जाएगा, किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। और ये समझ लें जी। कि शेयर करने से मसला हल होता है। ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब इलाज मौजूद है। जैसे टीबी है, सॉरी, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कि मेडिसिन खाएंगे ठीक रहेंगे, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे, सेम उसी तरह ही है। सही। अच्छा, लोग फिर आपके पास आते हैं? बहुत से लोग आते हैं। DHQ लिया में भी आते हैं? DHQ लिया में भी आते हैं। और स्क्रीनिंग आप करते हैं? स्क्रीनिंग उधर ही होती है 230 नंबर कमरे में। बेसिकली हमारा एक 4 बंदे हैं, हम जी। मुकम्मल टीम है, स्क्रीनिंग करने वाला, डाटा एंट्री ऑपरेटर और मैं खुद। सही। आप डेली वहाँ बैठते हैं? डेली बैठते हैं, हफ्ता के 6 दिन? हफ्ते के 6 दिन। तो हमारे ज़िले का क्या फिगर है? ये जो चीज़ें ना, ये बात वही आ जाती है कॉन्फिडेंशियलिटी की और दूसरी अवेयरनेस की, कि लोग क्या आते हैं आपके पास स्क्रीनिंग करवाने के लिए। जब ये सेंटर नहीं बना था उस वक्त मुख्तलिफ सिटीज़ में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये लोग जा रहे थे। जी। जैसे ही सेंटर इधर DHQ में बन गया, उन सब हॉस्पिटल वालों ने अपने पेशेंट जो है इधर शिफ्ट कर दिए। ठीक कि है। आप अपने शहर से मेडिसिन लें, उधर हर फैसिलिटी अवेलेबल है। जब हर फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसमें जब स्क्रीनिंग के लिए लोग आएंगे तो उसमें जितने लोग पॉजिटिव निकलेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन मैं राउंड बोर्ड फिगर बता देता हूँ कि अगर आप 125 के राउंड बोर्ड स्क्रीनिंग करें तो उसमें से 2-3 लोग निकल आते हैं। सही। अच्छा, मोहम्मद इरफान इसहाक साहब ने आपसे पूछा है कि मेडिसिन जो है, जो आपके पास पॉजिटिव पेशेंट होता है उसको फ्री मेडिसिन मिलती है या मार्केट से खरीदनी पड़ती है? क्योंकि आजकल तो अस्पतालों में पट्टी और इंजेक्शन तक नहीं है। लेकिन ये मैं बड़े फख्र से कहना चाहता हूँ कि इसकी मेडिसिन ना हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और हर वक्त अवेलेबल है। और ये कितना अर्सा खानी पड़ती है? थ्रू आउट लाइफ खाना पड़ती है। अच्छा, इसका आपको ब्रेकअप नहीं है? कोई ब्रेक नहीं है इसकी। और अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपका वायरल लोड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और CD4 जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। इन्फेक्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर आप छोड़ेंगे तो। अच्छा, कोई पॉजिटिव पेशेंट जो है अगर वो आपके पास आता है और वो ट्रीटमेंट लेना शुरू करता है, तो दरमियान में इलाज छोड़ने वाले जो मरीज़ हैं उनकी फ़ीसद कितनी है? अच्छा, मोस्टली लोगों के ज़हन में ये आता है कि जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब वो टेस्ट करवाते हैं ना तो अक्सर ये वायरल लोड जो है ना नॉट डिटेक्टेड भी आ जाता है। अच्छा। क्योंकि वो मेडिसिन रेगुलर ले रहे थे और इन्फेक्शन जो है वो कम हो गया है। सही। और इम्यूनिटी बेहतर हो गई है, वो समझते हैं अब ठीक है, खाने की ज़रूरत नहीं। तो फिर वो छोड़ जाते हैं? फिर वो छोड़ते हैं। फिर उसका हम चेक एंड बैलेंस देखते हैं। वो चेक एंड बैलेंस कैसे करते हैं कि जी अगर ये इस तारीख को लेके गया है तो क्या नेक्स्ट मंथ उसी तारीख को आ रहा है। ठीक है।
क्या इसके पास जो पिल्स हैं बाकी हैं कि ख़त्म हो चुकी हैं, उसकी फैमिली से भी पूछा जाता है कि ये मेडिसिन रेगुलर ले रहा है। अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि बात का तो ये कह देते हैं हम ले रहे हैं, लेकिन वो लेते नहीं तो फैमिली फिर रिपोर्ट कर देती है ठीक है कि ये मेडिसिन इसने 1-2 दिन मिस की है या इस तरह किया है। फिर उसको एडहेरेंस पे लेके आना, एडहेरेंस काउंसलिंग की जाती है, उसे बताया जाता है कि भाई अगर आप छोड़ोगे ना तो समझ लें कि आपके खून के अंदर एक सांप बैठा हुआ है। ठीक जिस दिन आप गोली नहीं खाएंगे ना वो सांप आपको खाएगा। आप गोली खा के सांप को सुलाए रखो या अपने आप को नुकसान पहुंचाओ। आप यूं ही कहते हैं कि आपके अंदर एक सांप अब दाखिल हो गया है। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो अगर आप उसको थोड़ा सा डर खौफ में भी लेके जाए ना तो वो फिर अच्छा मुझे नहीं पहले पता था, अब मैं ना एहतियात करूंगा। तो फिर पॉजिटिव पेशेंट जो हैं जो ब्लड की मुंतकिली के दौरान पॉजिटिव हुए या सेक्सुअल जो कैफियत है उसके दौरान हुए, ट्रांसजेंडर के दौरान हुए, उसके बाद उनकी क्या आपके पास रिपोर्ट्स हैं कि वो बाज आ गए, दोबारा उस हरकत में नहीं उलझे? जो सबसे मेन चीज़ है कि जी सेक्सुअल वाली तो उसके लिए हम जो है कॉन्डम वगैरह का इस्तेमाल उन्हें करते हैं, प्योरिटी देते हैं कि जी अगर आप नहीं बाज आना चाहते तो एटलीस्ट आपकी वजह से कोई दूसरा बंदा इन्फेक्टेड ना हो जी। और इसके अलावा हमारे पास जो है एक प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है और एक पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, टैबलेट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, तो अगर वो टैबलेट्स को यूज़ करेंगे तो वो इन चीज़ों से महफूज रहेंगे। और अगर एक्सपोजर हो भी गया है, मिसाल के तौर पे अगर सर्जरी करते हुए कोई डॉक्टर है सर्जरी कर रहा है HIV एड्स पेशेंट की, उसको एक्सपोजर हो गया है, अब वो कहता है कि जी मैं इसकी वजह से HIV पॉजिटिव हो रहा हूँ, अगर वो 72 आवर्स के अंदर अंदर हमारे पास आ जाएगा तो हम उसे मेडिसिन देंगे जिसको हम पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। ठीक है, वो जब मेडिसिन हम उसको देंगे तो वो 28 डेज यूज करेगा तो उससे ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी कानून साजी की है कि इसके फैलाव को रोकने के लिए कानून का जो हाथ है उसको हरकत में लाया जाए? अच्छा, बिल्कुल हुई है। लास्ट फ्यू मंथ से है ना, जैसे DP ऑफिस में ट्रांसजेंडर्स का कैंप लगा हुआ है जी, तो वो उनकी स्क्रीनिंग भी करवा रहे हैं। नहीं ये तो हो गया ना, हेल्थ सेक्टर हो गया। कानून साजी, कानून साजी बेसिकली इस लिहाज से तो नहीं है जी, तो यही है कि हेल्थ सेक्टर जो है वो इनके साथ पुलिस वालों के साथ मिलके जहाँ टारगेट पॉपुलेशन है वहां तक अपनी अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं, वहां कैंप कर रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उधर जो अगर डायग्नोज होता है उसे ट्रीटमेंट पे लेके आते हैं। क्योंकि अगर वो ट्रीटमेंट पे आ भी जाएगा, हमारा फोकस क्या है, U इज इक्वल टू U, अनडिटेक्टेड इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेड। अगर वो नॉट डिटेक्टेड आ जाता है मेडिसिन खाने के बाद तो अगर उसकी वजह से कोई और बंदे में खून उसका कहीं लग जाता है दूसरे बंदे के खून के साथ या सेक्सुअली कनेक्ट हो जाता है तो वो उसको मुतासर नहीं करेगा अगले बंदे। अच्छा, कोई जो पॉजिटिव पेशेंट है क्या वो अपनी फैमिली के दरमियान रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। और ये अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कहते हैं कि जी अब हम ना अपने बच्चों को क्या पकड़ सकते हैं, उनको चूम सकते हैं जी, क्या घर का खाना बना सकती हैं। हाँ जी, तो उन सब के लिए एक ही मैं बात कहता हूँ कि इवन के कुछ लोगों के हस्बैंड अभी तक इस चीज़ को एडमिट नहीं किया कि जी इस तरह कहीं मुझे ना हो जाए खाना खाने से, तो मैं उन्हें कहता हूँ साथ ले आए, मैं खा के दिखा देता हूँ कि इस तरह नहीं होता। गले लगाने से, चूमने से, एक बर्तन में खाना खाने से, एक दूसरे का वॉशरूम इस्तेमाल करने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से ये बीमारी नहीं फैलती। ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई डर खौफ वाली बात नहीं, बच्चों से प्यार करें, बस एहतियात किस चीज़ में कि आपका खून जो है किसी के जख्म पे नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बस इतना सा ख्याल।
और मेडिसिन नहीं छोड़नी। मेडिसिन नहीं छोड़नी। मेडिसिन नहीं छोड़ेंगे तो अगर खुदा ना खास्ता गलती से कोई ऐसा एक्सपोजर हो भी जाता है जी। तो उस बंदे को मुतासर नहीं करेगा, क्योंकि नॉट डिटेक्टेड इज इक्वल टू नॉट ट्रांसमिटेड। सही बात है, उसके लिए एहतियात बहुत लाजम है। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़िला लिया में मैं आपसे नाम तो ज़ाहिर नहीं पूछूंगा ना, जी जी। मगर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि ज़िला लिया में कितने पॉजिटिव केसेस हैं। मैंने ऑलरेडी पहले कहा, अगर हम स्क्रीनिंग करेंगे ना तो 125 की अगर स्क्रीनिंग की है उसमें से 2-3 बंदे निकल आएंगे। नहीं, अब तक आपके पास जो रजिस्टर्ड पेशेंट हैं वो कितने हैं? वो जो है वो बात फिर वही आ जाती है कि कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी के जुमले में आ जाती है कि अगर आप इसको ही फोकस करें तो इसमें ही मेरा जवाब है। वैसे मीडिया में ये जो फिगर्स हैं वो आ चुके हैं। वो बिल्कुल गलत थे। हम्म। इसी वजह से मैं इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि बात ये मेरा ख्याल 2-3 महीने पहले एक न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि ज़िला लिया में ये हो गया। उसमें आपके जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन के सरबराह हैं उनकी स्टेटमेंट थी, क्या वो गलत थी? गलत थी। सीओ हेल्थ लिया की स्टेटमेंट गलत थी। तो सही क्या थी? क्योंकि हमने सीओ लिया को भी कहा हुआ है कि हम ये डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा हुआ है और इस पे उन्होंने भी कभी हमें फोर्स नहीं किया। ठीक। और इसके अलावा जो इवन के एमएस साहब जो भी हैं चेंज होते रहते हैं, तो वो भी अगर पूछें तो हम उन्हें यही कहते हैं कि अगर आपको डाटा चाहिए आप डायरेक्ट ऊपर बात कर लें, क्योंकि हमारे ये इस चीज़ का हमने कहा हुआ है कि कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी, तो इसको हम मेंटेन करना जानते हैं। और जो डिजिट हुए थे इमीडिएटली मुझे ऊपर से कॉल आ गई थी कि ये क्या है, तो मैंने भी इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया था कि ये सारा फेक है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो जो पेशेंट पॉजिटिव आता है उसको कोई ख़ास किस्म की खुराक देनी पड़ती है? इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए बैलेंस डाइट जो है वो रिकमेंड की जाती है। हमारे यहाँ जो पॉवर्टी का जो लेवल है वो तो आखिरी हदों को छू रहा है। अगर कोई गरीब बनाने का फ़र्ज जो है वो खुदा खास्ता इसमें गिरफ्तार हो जाए तो वो अपनी किस तरह जो है बैलेंस डाइट लेगा? अच्छा इस तरह है कि मुख्तलिफ एनजीओ इसके साथ मुंसलिक हैं, राशन वगैरह भी दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। ठीक है, उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है, उसमें उनकी हर तरह की हेल्प की जा रही है। ये जो आपके पास इस वक्त ज़िला लिया में पॉजिटिव केसेस हैं जी, क्या उनको राशन दिया जा रहा है? इनकी लिस्ट पहुंच चुकी हुई है, अनकरीब इनका भी स्टार्ट हो जाएगा। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में ये काम ऑलरेडी पहले से चल रहा है। उसमें उस राशन में क्या आप देते हैं? उसमें पूरे मंथ का राशन जो है आटा घी और बाकी चीज़ें, कि जो भी उनके पैसा जो खर्च होता है ना, कि वो कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं कहते हैं कि जी हम किराया लगा के कैसे आ जाए, घर देखें या ये, उन्हें इसलिए हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है WHO की तरफ से। WHO की तरफ से उन्हें हर तरह की सहूलत बरामद की जा रही है। अच्छा इस मर्ज़ का जो मरीज़ है क्या वो अपना रोज़मर्रा के जो काम काज है वो करने के काबिल होता है? मैं कहता हूँ बल्कि करने चाहिए। वो कहते हैं ना कि मर्ज़ को अपने ज़हन पे सवार नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना ज़्यादा वो हेल्थी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे जी तो उतनी ही ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। सही, उतनी ही उनकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी, वो स्ट्रांग होगी। अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आप स्क्रीनिंग करते हैं, क्या इसका दायरा आप तहसील सतह पे नहीं बढ़ाएंगे? उधर भी लोग बैठे हुए हैं, सीओस की टीम के जो बंदे हैं ना जी वो उधर डील कर रहे हैं। अगर कोई उनमें से पॉजिटिव निकल आता है तो वो हमारे पास रेफर कर देते हैं, फिर उसे हम अपनी किट पे करते हैं। क्योंकि अगर कोई बाहर से भी कोई रिपोर्ट लेके आ जाए कि हम HIV पॉजिटिव हैं, डायग्नोज हुए हैं, तो हम उन्हें फिर भी अपनी किट पे स्क्रीन ज़रूर करते हैं और जब हमारी किट पे जो पॉजिटिव होगा हम उसे ट्रीट करते हैं। अच्छा हमारे प्रोग्राम का वक्त अब नज़दीक आ गया, मैं चाहूँगा कि आप ज़िला लिया के जो तलबा है नौजवान जो हमारा फ्यूचर है उस नौजवानों को आप क्या मशवरा देंगे? मैं उन्हें सिर्फ यही मशवरा देना चाहता हूँ
कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सी चीज़ें जो होती हैं हमारे इस्लाम में बिल्कुल वाज़िया की हुई हैं कि जब आप उनके अगेंस्ट जाओगे ना, आप ये बिल्कुल ना सोचें कि कुछ नहीं होगा, सही। तो बहुत कुछ होगा। और बात यही जो बहुत कुछ है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन सकता है, तो लिहाजा इन चीज़ों से अवॉइड करें। इस तरह की एज में अक्सर बंदा इस तरह के एक्सपोज़र कर बैठता है, लेकिन बचने के लिए ये सारी चीज़ें और ये जो अभी चीज़ें बताई जा रही हैं आपको, जिनके नॉलेज में नहीं था कि इस तरीके से ये ट्रांसमिटेड हो सकती हैं, अब उनके नॉलेज में है तो वो बचें। अच्छा, ये जो हमारे प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज हैं, क्या उनके पास लिया में ये इस टेस्ट की सहूलत है? अच्छा, बात का तो कुछ टेस्ट बाहर से करवा के लोग आते हैं, लेकिन बात वही है कि उनकी एफिकेसी कितनी है। तो किट में बात का वो पॉजिटिव उन्होंने शो किया होता है, जब हमारे पास आते हैं तो नेगेटिव होते हैं, और बात का उन्होंने नेगेटिव किया होता है और हमारे पास पॉजिटिव शो होते हैं। बात वही आ जाती है कि जो हमारे पास किट है ना, वो 99.9% एक्यूरेट रिजल्ट देती है। अच्छा, ये बताएं कि ये प्राइवेट लैब ने पॉजिटिव किया, आपने नेगेटिव किया, आपकी किट ने। जी उन्होंने पॉजिटिव किया, आपने किट ने नेगेटिव किया। जी, अब इसमें रेफरी रिजल्ट किसका है? डेफिनेटली जब हमारे पास आएगा हमने अपने रिजल्ट को तरजीह देनी है, क्योंकि हमारी किट जो है ना, क्योंकि लोकल मार्केट में किट्स अवेलेबल है जी। लेकिन वो इतनी एक्यूरेट नहीं है। जो हमें किट आती है ये WHO की तरफ से आती है, और WHO ही मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, और WHO के ही रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा हमारे प्रोग्राम का आखिरी मिनट है, 30वां मिनट। है। जी, कोई ख़ास पैगाम देना चाहिए कि शहरियों के नाम? खास पैगाम ये है कि सब लोगों को हर 6 मंथ के बाद स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, और अगर आपको किसी बीमारी से आराम नहीं आ रहा, अगर आपका डॉक्टर जो है वो HIV एड्स का टेस्ट नहीं लिख रहा, तो फिर भी आप उसका टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर हजरात जो हैं वो हेपेटाइटिस B और C के टेस्ट तो रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन HIV एड्स का टेस्ट नहीं रिकमेंड करते, जिसकी वजह से आपकी फाइल्स जो होती हैं वो इतनी बड़ी हो जाती हैं, और जो एक डॉक्टर रिकमेंड कर देता है उसकी वजह से आप जो है ट्रीटमेंट पे आ जाते हो। तो बजाय इसके कि लेट होने से बेहतर है कि हर 6 मंथ के बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुरम जज़ाक। शहजाद साहब। फ्रेंड्स, आपने ज़िला लिया में एड्स की सूरत हाल के बारे में डॉक्टर खुरम शहजाद, इंचार्ज एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ज़िला लिया की गुफ्तगू सुनी। एड्स क्या है, उसका फैलाव के क्या ज़राए हैं, उनसे बचना कैसे है, और अल्लाह की हदूद और अल्लाह पाक के अहकामात से रूगर्दानी करने के नताइज पे बात हुई। हेल्थ डिपार्टमेंट एड्स पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया और तहसील अस्पतालों में भी स्क्रीनिंग की और ट्रीटमेंट की सहूलत फराहम कर चुका है। खुदा न खास्ता इस मर्ज़ में अगर कोई मुब्तला हो जाए, पहली तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई भी अपनी हदूद से तजावज़ ना करे, और जो हो चुके हैं उनके लिए ट्रीटमेंट और स्क्रीनिंग दोनों की सहूलत मौजूद है। और WHO ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए राशन और मेडिसिन दोनों का इंतज़ाम कर रहा है। बहरहाल हम डॉक्टर खुरम शहजाद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने फ्रेंड्स के साथ ज़िला लिया में एड्स की सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया, सवालात का जवाब दिया। हमें आपके कमेंट्स का और राय का इंतज़ार रहेगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। इस बारे में कोई बात आप करना चाहें, मशवरा देना चाहें, कोई बात पूछना चाहें, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वक्त अपने मेज़बान मकबूल इलाही और इंचार्ज प्रोग्राम अब्दुर्रहमान फरीदी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। थैंक यू सर।